Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here I am your computer teacher Kehkishan Fazal. Today we are going to start our lecture number 7, and the topic that we will discuss about object oriented programming in C++, that is chapter number 3. And the chapter number 3 topic is summary of the lesson is computer program, header file and reserve words, then structure of C++ program, statement terminator and comments in C++. Okay, the first topic is introduction of object oriented language. हमारे पास पहली स्लाइड के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम ऊप भी बोलते हैं, वो लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, जो कि C++ के अंदर है. हम लोग अपना जब लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर C++ की बेसिक हम लोग देखेंगे. ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर C लैंग्वेज देखी, बट here we in second year level you will learn about C++. Okay, introduction of object oriented language. C++ is general purpose programming language. It support various computer programming models such as object oriented program OOP and generic programming. It was created by Benjamin Strastrip in early 1980s at Bell Laboratories. अच्छा, हमारे पास जो C++ है एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी किसी भी फील्ड के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग कोई ऐप तैयार कर रहे हैं, आप जो ऐसी एक लैंग्वेज है जो कि हम लोग HTML में, या आप लोग जैसे आजकल हमारे पास एंड्रॉयड यूज़ हो रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. आप सिंपल कोई ऐप बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारे पास एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यू कैन यूज़ एनीवेयर. ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट क्या करती है, हमारे पास प्रोग्रामिंग मॉडल्स वगैरह सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ऊप्स के इसमें मॉडल्स यूज़ होते हैं. जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको बर्जन स्ट्रस्ट्रिप ने 1980s एक बेल लेबॉर्ट्री एक नाम है. ठीक है, बेल लेबॉर्ट्री है जिसको 1980s में बर्जन स्ट्रस्ट्रिप ने इंट्रोड्यूस करवाया था. C++ सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. इसमें हमारे पास डिफरेंट C अगर आप देखेंगे तो C बेसिक लैंग्वेज है, C बेसिक लैंग्वेज है C++ की. इट इज़ कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस कमर्शियल सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड ग्राफिक्स रिलेटेड टू प्रोग्राम. इससे हम लोग जो कमर्शियली तौर पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, गेम्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, एंड डिफरेंट अदर फंक्शनैलिटीज़ आर देयर, जिससे हम लोग अपनी C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपनी ऐप्स जो हैं वो बना सकते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम. व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है हमारे पास? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर. ठीक है, हमारे पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं या कंप्यूटर को देते हैं कि कंप्यूटर ने क्या फंक्शन क्या परफॉर्म करना है. इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर ने क्या कौन सा जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना है. एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज द कंट्रोल बाय कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम जो है क्या करता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंस्ट्रक्शंस हम दे के कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर में यानी कौन कौन से फंक्शंस कंप्यूटर ने परफॉर्म करने हैं, वो इंस्ट्रक्शंस यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं. फॉर एग्जांपल हियर वी विल डिस्कस अबाउट 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज़ यूज इन कंप्यूटर सिस्टम. दैट फर्स्टली इज़ हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज व्हेन वी एंटर बिफोर यू कैन सी कि हम लोग अपनी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इट्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो दैट इज़ डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, ह्यूमन बीइंग, एंड मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग जब लिख रहे होते हैं तो वो उसको कंपाइल करता है इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, और जब मशीन लैंग्वेज में वो ट्रांसफ़र हो जाता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हेडर फाइल. हेडर फाइल क्या चीज़ है?
प्रोग्रामिंग की बेसिक जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग की बेसिक के अंदर जब भी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग की जब स्टार्ट हम लोग लिखते हैं तो पहली लाइन के अंदर हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं। हेडर फाइल्स जो यूज़ होती हैं उन हेडर फाइल्स को यूज़ करने के लिए हम लोग जब हम उनको लिखते हैं रिटन तो उनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। वो जो फर्स्ट लाइन हमारे पास होती है उस फर्स्ट लाइन को लिखने जब भी हम लिखते हैं तो वो फर्स्ट लाइन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती है। विदाउट हेडर फाइल आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेडर फाइल क्या चीज़ है? हेडर फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम इन विच दीज आर यूज्ड। इट हैज़ .h एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन आपको पता है कि विच टाइप ऑफ फाइल, जैसे हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है तो उसको .doc लिखा होता है। इसी तरह हमारे पास अगर कोई और जैसे यहाँ पे हेडर फाइल जैसे अगर हम हेडर फाइल यहाँ पे लिख रहे हैं तो .h की एक्सटेंशन यूज होगी। सम एग्जांपल्स ऑफ हेडर फाइल्स आर iostream.h, conio.h एंड math.h। iostream मीन्स के I स्टैंड फॉर इनपुट एंड O स्टैंड फॉर आउटपुट एंड स्ट्रीम यानी कि हेडर फाइल के अंदर हमारे पास हैश इंक्लूड, अगर आप देखेंगे तो हैश इंक्लूड पूरी हमारे पास एक लाइन लिखी होती है और उस लाइन के जो प्रोग्राम के स्टार्ट में इट्स मीन के हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स इसमें इंक्लूड होती हैं। और इनपुट आउटपुट फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारे पास प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं उसको हम लोग फर्दर देखेंगे। एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को बताऊंगी कि हम उसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल एट द बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास एक ऐसी फाइल या ऐसा हेडर फाइल है जो कि हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में यूज की जाती है, एट द बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज नॉट अ नॉर्मल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट बाय द CPU। इट इज़ कोड फॉर द कंपाइलर टू इंक्लूड अ हेडर फाइल, ठीक है। ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब तक कि आपके पास प्रोग्राम नहीं लिखा होगा यू कैन नॉट इजीली अंडरस्टैंड। आपको मैं कुछ भी बोलती रहूँ आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होगा। यहाँ पे सिंटैक्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स जो है वो क्या है? हैश इंक्लूड नेम ऑफ हेडर फाइल, ठीक है। हैश इंक्लूड नेम ऑफ हेडर फाइल में हमारे पास हैश इंक्लूड का क्या पर्पज है यहाँ पे? इट बिगिंस विद अ हैश साइन फॉलो बाय द वर्ड इंक्लूड एंड देन द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन विद इन एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। अच्छा, इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, इनको हम एंगल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, आप लोग एंगल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं एंड वट एवर कर्ली ब्रैकेट्स में से हम इनको ज़्यादातर ये बोलते हैं, ठीक है। हैश का वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इंक्लूड द हेडर फाइल iostream.h इन अ प्रोग्राम द कोड इज, आप इस कोड को देखेंगे तो हमारे पास हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक है। ये हमारे पास पूरी एक हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड अपने अंदर ये इंक्लूड कर रहा है किस चीज़ को? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को, ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आगे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए जाते हैं, यानी वो फाइल्स जो लाइंस में यूज़ किए जाते हैं कि कौन सा डाटा एंटर करना है और कौन सा डाटा आउटपुट के लिए शो करता है। कौन सी लाइन जो है वो हमारे पास इनपुट कर रही है डाटा को और कौन सी लाइन जो है वो आउटपुट को शो कर रही है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस लाइन इज टू कॉपी ऑल द कंटेंट ऑफ iostream.h हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम एंड मेक देम अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द C++ प्रोग्राम परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। हमारे पास तमाम प्रोग्राम जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डेफिनेटली परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें हेडर फाइल लाजमी चाहिए होती है। यहाँ पे एक और हेडर फाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हैश इंक्लूड math.h, ठीक है। ये जो है ये हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली फंक्शन जब यूज़ होते हैं, स्क्वायर रूट्स वगैरह कुछ इस तरह से यूज़ हो रहे थे तो तब हम लोग math.h यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिजर्व वर्ड। Reserved words are special words which are reserved by a programming language for specific purpose in program, ठीक है। रिजर्व वर्ड हमारे पास एक ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। अगर वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, these can